नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट मेडिकल टर्मिनोलॉजी लेकर आए हैं, तो चलते हैं। तो फर्स्ट है हमारा टैकीकार्डिया, इंक्रीज हार्ट रेट। जब हमारे हृदय की धड़कन नॉर्मल से अधिक हो जाती है, इसको हम टैकीकार्डिया कहते हैं। दोस्तों, नॉर्मली हमारा जो हृदय है वो 1 मिनट में 72 टाइम, 1 मिनट में 72 बीट पर मिनट, 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। लेकिन जब इसकी कंडीशन नॉर्मल से अधिक धड़कने की हो जाती है तो उसको हम टैकीकार्डिया कहते हैं। और जो हमारी नॉर्मल हार्ट बीट होती है वो 60 से 100 के बीच में होती है, 60 to 100। लेकिन जब 100 से ऊपर हो जाती है तो इसको हम टैकीकार्डिया कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा ब्रेडीकार्डिया, डिक्रीज हार्ट रेट। जब हमारे हृदय की धड़कन नॉर्मल से अधिक हो जाती है तो उसको हम ब्रेडीकार्डिया कहते हैं। और ब्रेडीकार्डिया के लिए हमारे हृदय की गति जो है वो 60 ब्रीथ पर मिनट से भी कम हो जाती है तो उसको हम ब्रेडीकार्डिया कहते हैं। अब नेक्स्ट हमारा है टैकीपीनिया। टैकीपीनिया क्या होता है? इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट, इंक्रीज रेस्पिरेशन। इसमें जो रेस्पिरेशन है, हमारी श्वसन दर है वो बढ़ जाती है। तो श्वसन दर जो हमारी नॉर्मली 1 मिनट में जो होती है वो 12 से 20 के बीच में होती है, 12 से 20। और जब हमारे रेस्पिरेशन की जो श्वसन दर है वो 20 से अधिक हो जाती है तो उसको हम टैकीपीनिया बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा ब्रेडीपीनिया। ब्रेडीपीनिया का होता है डिक्रीज रेस्पिरेशन। जब हमारा श्वसन दर डिक्रीज हो जाता है, श्वसन दर हमारा नॉर्मल से कम हो जाता है तो उसको हम ब्रेडीपीनिया बोलते हैं। और ब्रेडीपीनिया में हमारे रेस्पिरेशन की जो श्वसन दर होती है वो लेस देन 12 हो जाती है, यानी 12 से कम, 1 मिनट में 12 से कम बार हम सांस लेते हैं तो उसको हम ब्रेडीपीनिया कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट है हमारा हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्या होता है? इंक्रीज ब्लड प्रेशर। जब हमारा ब्लड प्रेशर, रक्तचाप होता है वह बढ़ जाता है, उसको हम हाइपरटेंशन बोलते हैं। दोस्तों, नॉर्मली हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है वह 120/80 mm/Hg होता है। लेकिन जब हमारे हाइपरटेंशन की कंडीशन में यह है 140/90 mm/Hg हो जाता है तो उसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा हाइपोटेंशन। जो हाइपोटेंशन होता है उसमें डिक्रीज ब्लड प्रेशर, जो हमारा हृदय रक्तचाप होता है वो घट जाता है, नॉर्मल से कम हो जाता है, उसको हम हाइपोटेंशन कहते हैं। और हाइपोटेंशन में हमारा जो ब्लड प्रेशर 100/60 से भी कम हो जाता है, उसको हम हाइपोटेंशन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा टेंडरनेस। टेंडरनेस क्या होता है? सेंसेशन ऑफ पेन ऑन टच और प्रेशर। जब हम कहीं पे टच करते हैं और उस पर थोड़ा प्रेशर अप्लाई करते हैं, दबाते हैं वहाँ पे, तो हमें दर्द की अनुभूति होती है, उसको हम टेंडरनेस कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा सोमनाम्बुलिज्म। सोमनाम्बुलिज्म क्या होता है? स्लीप वॉकिंग। इसमें क्या होता है? यह एक स्लीपिंग डिसऑर्डर है। इसमें वॉक करते हुए व्यक्ति सोने लगता है, इसको हम सोमनाम्बुलिज्म कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्पाज्म। स्पाज्म किसको कहते हैं हम? इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल। जो अनैच्छिक रूप से हमारी जो मसल्स होती है वो सिकुड़ जाती है, उसको हम स्पाज्म बोलते हैं। स्पाज्म में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है मसल का, यानी मसल की सिकुड़न हो जाती है, उसको हम स्पाज्म बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टोमा। एनी ओपनिंग इन द बॉडी, हमारी बॉडी में कहीं भी ओपनिंग की जाती है उसको हम स्टोमा बोलते हैं।
स्पास्म। नेक्स्ट है स्पास्म, इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल। जो हमारी मसल्स होती है वह अनैच्छिक रूप से कॉन्स्ट्रक्ट हो जाती है, उसका सिकुड़न हो जाती है मसल में, इनवॉलेंट्री रूप से सिकुड़न हो जाती है, उसको हम स्पास्म बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टोमा, यानी ओपनिंग इन द बॉडी। हमारी बॉडी में कहीं भी ओपनिंग की जाती है उसको हम स्टोमा बोलते हैं, स्टोमा। नेक्स्ट है हमारा यूरोलिथियासिस। यूरोलिथियासिस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ यूरिनरी स्टोन। जो हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट होता है, यूरेटर और ब्लेडर, उसमें यूरिनरी ब्लेडर, उसमें अगर कहीं भी स्टोन का फॉर्मेशन होता है उसको हम यूरोलिथियासिस बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा टिनिनाइटिस, परसिस्टेंट रिंगिंग साउंड हियर्ड इन द ईयर। क्या होता है इसमें? लगातार एक आवाज सी सुनाई देती है हमारे कानों में, उसको हम टिनिनाइटिस बोलते हैं। नेक्स्ट दोबारा टॉक्सीमिया। टॉक्सीमिया क्या होता है? जनरल इंटॉक्सिकेशन। जो जनरल इंटॉक्सिकेशन होता है उसको हम टॉक्सीमिया बोलते हैं। ड्यू टू टॉक्सिक एजेंट इन द ब्लड स्ट्रीम। जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं जिसमें ब्लड बहता है, उसमें टॉक्सिक एजेंट की वजह से उसको हम टॉक्सीमिया बोलते हैं। जो हमारे बैक्टीरिया वायरस होते हैं वो उसमें टॉक्सिन रिलीज करते हैं हमारी ब्लड स्ट्रीम में, तो उसको हम टॉक्सीमिया बोलते हैं। नेक्स्ट है प्रोलैप्स, एबनॉर्मल डिसेंट ऑफ द स्ट्रक्चर। जब एबनॉर्मल तरीके से हमारा कोई भी स्ट्रक्चर नीचे की तरफ खिसकने लगता है तो उसको हम प्रोलैप्स बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए यूट्राइन प्रोलैप्स। नेक्स्ट है हमारा रिगर्जिटेशन। रिगर्जिटेशन क्या होता है? बैक फ्लो ऑफ स्टमक कंटेंट इनटू माउथ। जब हम कुछ खाना पीना खाते हैं, कुछ अनाप शनाप खा जाते हैं, तो उसमें हमारा जो स्टमक कंटेंट होता है वो क्या होता है? बैक फ्लो होता है हमारे मुंह में, उसका वापसी बैक फ्लो जो होता है वोमिटिंग की तरह। ये हमारे जो पेट का कंटेंट है वह क्या होता है? मुंह में आ जाता है, उसको हम रिगर्जिटेशन कहते हैं। बैक फ्लो ऑफ स्टमक कंटेंट, जो गैस्ट्रिक कंटेंट होता है वह बार बार क्या होता है? बैक फ्लो होता है माउथ की तरफ, तो उसको हम रिगर्जिटेशन कहते हैं। नेक्स्ट है सेप्टिसीमिया। सेप्टिसीमिया क्या होता है? डिजीज प्रोड्यूस्ड बाई मल्टीप्लिकेशन ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया। जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं, जैसे बैक्टीरिया वायरस हमारी बॉडी में जो डिजीज करते हैं, वह अपनी ग्रोथ करते हैं ब्लड स्ट्रीम में ही। तो जब हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं और जो ब्लड जहाँ जिसमें फ्लो करता है ब्लड वेसल्स में, उसमें वह मल्टीप्लिकेशन बहुत सी ग्रोथ करते हैं, जिस कारण वह वहाँ पे टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं, उसको हम सेप्टिसीमिया बोलते हैं। सेप्सिस का प्रोडक्शन करते हैं वो ब्लड स्ट्रीम में हमारे, तो उसको हम सेप्टिसीमिया बोलते हैं। नेक्स्ट है मिनार्की, ऑनसेट और बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन। जब गर्ल्स में 12 से 13 की उम्र में फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है, उसको हम मिनार्की बोलते हैं। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट एट द एज ऑफ 11 to 12। नेक्स्ट है हमारा अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें इनेबिलिटी टू रिस्पोंड टू एनी सेंसरी स्टिमुली। जब हम उसको कोई सेंसरी स्टिमुली करते हैं, उसको हम कुछ भी छेदते हैं तो उसको पता ही नहीं चलता है, तो इस कंडीशन को हम अनकॉन्शियस कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा थोरेसेंटेसिस, एस्पिरेशन ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द प्लूरल स्पेस। जो प्लूरल हमारी कैविटी होती है उसमें से क्या होता है? हम फ्लूइड को एस्पिरेट करते हैं, बाहर की तरफ निकालते हैं, तो इसको हम थोरेसेंटेसिस कहते हैं। नेक्स्ट है पायरेक्सिया। पायरेक्सिया क्या होता है? फीवर को हम पायरेक्सिया कहते हैं, और जब हमारा फीवर बहुत तेज हो जाता है उसको हम हाइपर पायरेक्सिया कहते हैं। नेक्स्ट है रेसिस, ए कुटेनियस इरप्शन। जब हमारी बॉडी में कुटेनियस हम बोलते हैं त्वचा को, त्वचा में इरप्शन छोटे छोटे दाने से निकलने लगते हैं, उनको हम रेसिस बोलते हैं। हमारी स्किन में जो छोटे छोटे दाने से निकलते हैं उनको हम
रेसिस बोलते हैं। नेक्स्ट है ग्लूकोज यूरिया, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन। ग्लूकोज यूरिया में क्या होता है, हमारी जो पेशाब होती है उसमें ग्लूकोज की मात्रा का पाया जाना ग्लूकोज यूरिया कहलाता है। प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन, जो हमारी पेशाब होती है उसमें ग्लूकोज का पाया जाना ग्लूकोज यूरिया कहलाता है। नेक्स्ट है हाइपर ग्लाइसीमिया, अब नॉर्मली हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द बॉडी। हमारी बॉडी में क्या होता है कि हाइपर ग्लाइसीमिया की कंडीशन हो जाती है जब हमारे ब्लड स्ट्रीम में जो ग्लूकोज का लेवल होता है वह नॉर्मल से अधिक हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं हाइपर ग्लाइसीमिया। नेक्स्ट है हीमेचूरिया, हीमेचूरिया पासेज ऑफ ब्लड इन यूरिन, जो हमारा ब्लड होता है वह यूरिन में आने लगता है, उस कंडीशन को हम हीमेचूरिया कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा हेपेटोमेगेली। हेपेटोमेगेली में क्या होता है, इनलार्जमेंट ऑफ द लीवर, जो हमारा लीवर होता है वह इनलार्ज हो जाता है यानी बड़ा हो जाता है, उस कंडीशन को हम हेपेटोमेगेली कहते हैं। हेपेटो मतलब लीवर, मेगेली मतलब बड़ा होना, लीवर का बड़ा होना हेपेटोमेगेली कहलाता है। होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेसिस किसको कहते हैं, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन द बॉडी, हमारी बॉडी में फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस होना होम्योस्टेसिस कहलाता है। थैंक यू।